सेंट्रल सेल्स टैक्स 1962 की बात कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 4 नंबर का ही आता है एग्ज़ाम में। फटाफट ही हमारा इतना ही है। सी एस टी बेसिकली इट इज़ कलेक्टेड व्हेन क्रॉसिंग द बॉर्डर विद द गुड्स के लिए है। और जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तब मतलब इंटर स्टेट सेल्स के लिए होता है। ठीक है, ये सेलर कलेक्ट करता है, किससे? बायर से कलेक्ट करके सरकार को देता है। ठीक है, गुड्स एक्सक्लूड जो है वो है न्यूज़पेपर, एक्शनेबल क्लेम्स, स्टॉक, शेयर, सिक्योरिटी, ये एक्सक्लूडेड है। ये वाले गुड्स पर नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर का मतलब यहाँ पर नए न्यूज़पेपर से है। ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सक्लूडेड है। मतलब सरकार चाहती है कि न्यूज़पेपर जाए, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। सरकार चाहती है इलेक्ट्रिसिटी स्टेट में जाए, इसके ऊपर सीएसटी नहीं लगेगा। चाहे इंटरस्टेट है फिर भी हम टैक्स यानी सीएसटी नहीं लगाएंगे। ये पहले का सीएसटी था, आज का अब ये किससे हो गया? जीएसटी से हो गया। अब आजकल क्या लगता है? आईजीएसटी। मतलब इसमें ये सीएसटी की बातें कर रहे हैं तो ये नहीं है। एक्शनेबल क्लेम नहीं है, स्टॉक, शेयर, सिक्योरिटी पर सीएसटी नहीं था। ठीक है, समझ में आगे बात। ओल्ड यूज न्यूज़पेपर होंगे तो उस पर तो सीएसटी लगता था। ठीक है, ये तो नए न्यूज़पेपर के लिए ना सरकार चाहती है, लेकिन पुराने की थोड़ी चाहती है। पुराने तो रद्दी की तरह जा रहा है, उस पर सीएसटी लग जाएगा। उसके बाद है लीज़ की बात करिए। 2 तरह की लीज़ होती है। एक तो होती है फाइनेंस लीज़, मतलब खरीद लेना, लास्ट में लाइफ यूज़ करने के बाद उसको खरीद लेना, जैसे बिल्डिंग हो गया। दूसरी होती है ऑपरेटिंग लीज़, जिसमें कि उसकी वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। जैसे मशीन हो गया, उसकी पूरी पूरी वैल्यू उसने ख़त्म कर दी। हम कहते हैं ना कि इसके लाइफ जो है डेप्रिसिएशन लगाने के बाद कितने टाइम में वो ख़त्म हो जाती है, तो वैल्यू में यूज़ कर लेते हैं उसके। ठीक है, तो वो होते हैं, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग लीज, जिसमें वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। फाइनेंस लीज मतलब उसकी लाइफ यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद उसको खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग फाइनेंस लीज याद रखना, उसकी लाइफ यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग लीज जिसमें उसकी वैल्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मशीन। अब आगे इंटरस्टेट सेल 2 तरह से होती है। ये तो फिजिकल भी हो सकती है, या तो ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी हो सकती है। कैसे होता है ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट? रोड, रेल, एयर या शिप के थ्रू। रोड में होता है लॉरी रिसीट होती है, रेल में रेल रिसीट होती है, एयर में एयरवे बिल होता है, और शिप में बिल ऑफ लेडिंग होता है। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग हमने पढ़ा हुआ इसके बारे में। ठीक है, इफ़ इंटरस्टेट ट्रांसफर द गुड फॉर द स्टॉक ट्रांसफ़र देन द नो सीएसटी। ठीक है, नो सीएसटी का स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए हो रही है अगर फॉर्म एफ प्रोवाइड किया है 3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर करना है, फॉर्म एफ बता दो, डिक्लेयर कर दो, 3 महीने के अंदर, नो सीएसटी। बट इफ स्टॉक ट्रांसफर विद द प्री डिसीजन ऑफ द सेल देन सीएसटी लगेगा। ठीक है, लेकिन अब पहले डिसाइड कर रखा है कि इसको सेल करना है, वहाँ पर ले जाते ही तो सीएसटी लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, चाहे आप स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन आपने प्री डिसीजन ले रखा है कि आपको सेल करना है, तो आपको सीएसटी देना पड़ेगा। उसके बाद एक टर्म आती है पेन अल्टीमेट। पेन अल्टीमेट यानी इसको मैंने ऐसे लिखा है कि पेन उल्टा पड़ा है अगर मैट पर। पेन अल्टीमेट, मेट मतलब मैट के यहाँ समझ लो। पेन उल्टा पड़ा है मैट पर तो समझ जाना बेटा उसका एक्सपोर्ट होने वाला है। तो अगर एक्सपोर्ट होने वाला है तो बेटा उसके ऊपर वैट नहीं लगाना। फिर वैट मतलब ये विद इन इंट्रा स्टेट टैक्स था जो पहले था, अभी तो जीएसटी बन गया है जैसे। ठीक है, तो एक्स मान लो यूपी का है, वाई गुजरात का है, और इसको एक्सपोर्ट होना है गुजरात से यूएसए के लिए, तो ये यूपी वाला टैक्स नहीं लगाएगा गुजरात वाले के लिए। क्यों नहीं लगाएगा? यूपी वाला गुजरात वाले से मतलब वैट की बातें नहीं होगी, वैट की वाले तो विद इन द स्टेट होती हैं। तो इसके ऊपर ठीक है, कुछ तो लोचा है यहाँ पर। एक्चुअली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो सीएसटी लगता है, तो नो सीएसटी अगर दूसरी एक्सपोर्ट के पर्पज से जा रहे हैं। ठीक है, वैट एक्चुअली विद इन द स्टेट लगता है। एक पार्टी दो पार्टी विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन कर रही हैं तो उसके ऊपर वैट लगता था। तो यहाँ पर सीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा अगर एक्सपोर्ट पर्पज से जा रहे हैं। ठीक है, सेल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, सेल ऑफ गुड होता है। सेल इन केस ऑफ एक्सपोर्ट मतलब क्या क्या देखना चाहिए? सेल ऑफ गुड्स होना चाहिए, गुड्स की बात होंगी यहाँ पर। ठीक है, क्रॉसिंग कस्टम बैरियर होता है, 2 कंट्रीज होनी चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है, कंसेशनल रेट क्या होता है? कंसेशनल रेट होता है स्टेट वैट जो है, स्टेट वैट का रेट लगता है, या फिर 2% सीएसटी विच एवर इज लेस, वो कंसेशनल रेट लगता है। क्या कंडीशन होनी चाहिए? सेकंड पार्टी को फॉर्म सी देना है, उसको डिक्लेयर करना है कि गुड्स विल बी रीसोल्ड या फिर मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम या फिर माइनिंग। ठीक है, कि ये आगे रीसोल्ड होने वाली हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम या माइनिंग, इन इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं यूज़ होने वाली हैं। रीसोल्ड या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर रीसोल्ड टू द दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। समझे? अगर आगे होने वाला है, रीसोल्ड होने वाला है, तो डेफिनेटली वो
क्योंकि बार बार टैक्स नहीं लगाना है, तो एक ही बार लगाना है, तो कंसेशनल रेट जो लगेगा उसके ऊपर 2% लगेगा कि अगर आगे तुम करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो देश का बढ़ावा, देश की ग्रोथ होगी। तो अगर फिर से रीसोल्ड करने वाले हो, फिर से मतलब बार बार हम टैक्स नहीं लगाने वाले, तो ये तो रीसोल्ड होगा, तो मैन्युफैक्चर होगा या फिर यूज़ होगा इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम या माइनिंग इंडस्ट्री में, तो आपको फॉर्म सी देना है और आपका कंसेशनल रेट लगेगा। ठीक है। नो CST ऑन दिस सब्सिक्वेंट सेल्स, आप फॉर्म से देते हैं या फिर दूसरी पार्टी और साथ में दूसरी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी होनी चाहिए। ठीक है, तब आपको नो CST ऑन सब्सिक्वेंट सेल्स। देखो इस तरह से होता है, A से B यानी राजस्थान से गुजरात जा रही है, फिर यूपी जा रही है, फिर दिल्ली जा रही है, तो पहली बार CST है, अगली बार CST नहीं पड़ेगा, अगली बार भी CST नहीं पड़ेगा सब्सिक्वेंट सेल्स के ऊपर, प्रोवाइडेड ये वाली पार्टी इसको फॉर्म से दे रही है, ये वाली इसको फॉर्म से दे रही है, ये वाली इसको फॉर्म से दे रही है, पहली बार लगेगा, अगली बार से CST नहीं लगेगा। ठीक है। अब इसमें डिक्लेयर्ड गुड्स की बात होती है कि उस डिक्लेयर्ड गुड्स जो होते हैं जैसे कि जो कि रोटी कपड़ा मकान ईंधन से रिलेटेड होते हैं, रोटी कपड़ा मकान ईंधन से, उसके ऊपर 5% वैट मैक्सिमम लगेगा। कितना? 5% वैट मैक्सिमम लगेगा। रोटी में क्या क्या आ जाएंगे? शुगर, रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें पहले तो चाहिए कोयला चाहिए या फिर LPG चाहिए या तुम्हें ऑयल चाहिए, और तुम्हें सीरियल चाहिए, पल्सेस चाहिए, सीड्स चाहिए और शुगर चाहिए। कपड़े के लिए चाहिए कॉटन चाहिए, मैनमेड फैब्रिक चाहिए। ठीक है, ये दोनों कपड़े में आ गए। मकान में क्या चाहिए तुम्हें? आयरन और स्टील चाहिए। और ईंधन में क्या आ गया तुम्हारा? क्रूड ऑयल आ गया। कौन सा आ गया? क्रूड ऑयल। ठीक है, तो ये रोटी कपड़ा मकान, इस पर कंसेशनल रेट CST के लगता है, GST के वैट के लिखा है 5%। ठीक है। देखो फॉर्म F है जब आप स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं तो, ठीक है, 3 महीने के अंदर, और जब आप सब्सिक्वेंट सेल्स करते हैं तो फॉर्म C। ठीक है, ये बातें हमारी पुरानी CST 1962 की हो रही है। ठीक है। एक और यहाँ पर कि नो CST अगर SEZ को सप्लाई करेंगे तो, ठीक है, और साथ ही साथ नो ST अगर सप्लाई करेंगे फॉरेन डिप्लोमेट को, यूनाइटेड नेशन को, ठीक है, ये तो काउंसिलेट ऑफ इंडिया को सेल करेंगे तब भी CST नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। CST इसमें से आ जाएगा जो भी MCQs आएंगे। इनफ टू स्टडी दिस ओनली।